इस रेसिपी को दो नाम दिए जाते हैं, पनीर चिंगारी या फिर पनीर अंगारा। इस रेसिपी को करीब मैंने 7 साल पहले अपने चैनल पर बनाया था, जब हम घर में लहसुन और प्याज दोनों ही खाया करते थे। मेरी फैमिली वालों को इसका टेस्ट इतना ज्यादा पसंद आया था कि अभी तक ये उसी टेस्ट को याद करते हैं। लेकिन आजकल जब मैं इस रेसिपी को बनाती हूँ तो थोड़ा सा टेस्ट में चेंज हो चुका है, क्योंकि मैं इसमें लहसुन प्याज का इस्तेमाल नहीं करती हूँ। लेकिन खाने में फिर भी इतनी ज्यादा लाजवाब लगती है कि परिवार वाले बोलते ही रहते हैं कि बना दो बना दो। तो बच्चों के पापा कई दिन से बोल रहे थे कि पनीर चिंगारी या फिर पनीर अंगारा की रेसिपी बना ले और हमें भी खाने के लिए मिल जाएगा। स्पेशली तो मैं घर में वैसे बनाती नहीं हूँ, जब रेसिपी बनाती हूँ तो तभी इसी तरीके की चीजों को बना लेती हूँ, क्योंकि ये इस तरीके की जो रेसिपी होती है ना काफी महंगी पड़ जाती है। इसमें सभी सामान बाजार से लेके आना पड़ता है। गांव में रहती थी तो घर के दूध से काम बन जाता था, लेकिन यहाँ पे सारी चीजें रेडीमेड यानी बाजार से लेके आती हूँ ना, तो सारी बातों को सोचना पड़ता है। मैं यहाँ पर दो तरीके का पनीर लेके आई थी। एक तो नॉर्मल डेयरी वाला जो पनीर होता है, अपना मिल्क पनीर होता है, और दूसरा जो आजकल चल रहा है ना, सोया पनीर। सोया पनीर ज्यादा हेल्दी होता है, टेस्टी भी होता है और ये सस्ता भी काफी आता है। लगाया जाए तो जो नॉर्मल मिल्क वाला पनीर होता है उससे ये करीब करीब आधे से भी कम दाम में आ जाता है। तो मैंने क्या किया, 400 ग्राम के जितना तो लेके आई थी मिल्क पनीर, और 400 ग्राम के जितना यहाँ पर लेके आई थी मैं सोया पनीर। तो दोनों ही पनीर का मैं इस्तेमाल करने जा रही हूँ आज अपनी रेसिपी में। तो एक छोटी सी तैयारी मैंने यहाँ पे कर दी है। अब मुझे यहाँ पर एक ग्रेवी की जरूरत होगी। ये ग्रेवी खासकर बनाई जाती है लहसुन प्याज के साथ, लेकिन लहसुन प्याज दोनों ही अपने घर में खाए नहीं जाते हैं। तो मैं ग्रेवी को बनाने के लिए प्याज की जगह शिमला मिर्च का इस्तेमाल कर लेती हूँ, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं डालूंगी, नहीं तो सब्जी में एक मीठापन आ जाएगा। तो जो मोटी सी शिमला मिर्च हो ना, उसमें से आप आधी मिर्च ले लीजिए। हो सके तो उसका बीज निकाल लीजिए और इसको थोड़ा सा मोटे मोटे ही कट कर लीजिए। इसके बाद लीजिए यहाँ पर कम से कम 400 से 500 ग्राम के जितने टमाटर। ये रेसिपी यानी ये जो खाने की हमारी पनीर चिंगारी या फिर पनीर अंगारा जो बन रहा है ना, मतलब हल्का सा खटासपन नहीं आता है तो खाने में मजा नहीं आता है। दो मैंने यहाँ पर हरी मिर्च ले ली है। सभी चीजों को मैंने रफली रफली कटिंग कर लिया है। इसके बाद यहाँ पर ले लिया है एक पैन। इसमें कुछ नहीं डालेंगे, सिंपली अपने जो टमाटर और मिर्च वगैरह काटी थी ना, इसको डाल देंगे और थोड़ा सा इसमें पानी डाल देंगे। गैस को ऑन करेंगे और 5 से 7 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर इसको पकने देंगे, जब तक ये अच्छे से सॉफ्ट नहीं हो जाते हैं। यहाँ पे हमें कोई भी चीज ऐड नहीं करनी है, ना नमक ऐड करना है, ना कोई मिर्च मसाला ऐड करना है। तो 7 से 8 मिनट का टाइम लगेगा। आपका जो टमाटर और मिर्च है ना, बहुत ही अच्छे से पक चुके होंगे। जैसे आप इसको इस तरीके से दबा के देखोगे तो मिर्च भी काफी सॉफ्ट नजर आएंगी और टमाटर भी बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट हो जाएंगे, यानी छिलका उतरेगा इनका। इस तरीके से पक जाएंगे। तो टमाटर को और मिर्च को पहले ठंडा हो जाने देते हैं, और जो पनीर मैंने कट किया था ना, जो मिल्क पनीर है मेरा, उसमें से करीब करीब हम ले लेते हैं। मान लो हम 400 ग्राम के जितना पनीर ले रहे हैं ना, तो इसमें से 100 से 150 ग्राम के जितना आपको पनीर ले लेना है, मिक्सी के जार में डाल लेना है। और थोड़ा सा यहाँ पर दूध भी डाल लेना है, 100 सवा 100 ग्राम के जितना, और एक प्यूरी सी बना के तैयार कर लेनी है। तो यहाँ पर ये हमारी अंगारा पनीर या पनीर चिंगारी का एक बेस तैयार हो चुका है। इसके बाद यहाँ पर टमाटर और मिर्च भी ठंडे हो चुके थे। फटाफट से मैंने इनको भी बढ़िया से पीस के तैयार कर लिया है। अभी बहुत सुबह ही सुबह का टाइम है, करीब 6 सवा 6 बजे का टाइम हो रहा है। घर में अभी साफ सफाई भी चल रही है। मतलब मैंने तो अपने घर का निपटा लिया था, मंदिर का काम रह रहा है जो बच्चों के पापा लग रहे हैं। थोड़ी सी क्लिप आपको दिखाई भी दे गई है। ऐसा ही होता है सुबह का टाइम मेरे घर में। चलिए, मैंने यहाँ पे तैयारी कर दी है इसमें तड़का लगाने की। कढ़ाई में डाला मैंने 1 टेबल स्पून के जितना सरसों का तेल। साथ ही साथ आज मैं पहली बार अमूल बटर का इस्तेमाल कर रही हूँ अपनी किसी भी रेसिपी में, नहीं तो घर के मक्खन का इस्तेमाल किया करती थी। 1 चम्मच के जितना मैंने बटर डाल दिया। थोड़ा सा मेल्ट होते के साथ ही यहाँ पे डाला मैंने जीरा। आज मैं यहाँ पर थोड़े से खड़े मसालों का इस्तेमाल भी कर रही हूँ। जो भी मसाले आपके पास हो वो आप डाल लीजिए थोड़े थोड़े करके। तो मेरे पास जो भी कुछ मसाले थे ना, मैंने सभी यहाँ पर थोड़े थोड़े करके डाल लिया। जैसे कि इलायची है, दालचीनी का टुकड़ा है, पीपली है, और जो होता है ना अपना चक्र फूल है, और बस यही मसाले होते हैं, काली मिर्च लौंग वगैरह थोड़ी थोड़ी करके डाली है। आप भी हिसाब से डालिएगा, बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है। और तड़के के नाम पे मैंने यहाँ पर सूखी मिर्च और हरी मिर्च भी डाल दिया। इस तड़के को हमें बहुत ही हल्का सा भून लेना है। जब भी हम इस तरीके की रेसिपियां बनाते हैं तो तड़के को ज्यादा चटकाते नहीं है, हल्का ही भूनते हैं।
जब ये अच्छे से भुन गया था, इसके बाद मैंने यहाँ पे थोड़ी सी कसूरी मेथी डाली, टेस्ट के हिसाब से लाल मिर्च डाली, बहुत थोड़ा सा हल्दी का पाउडर डाल दिया, बहुत थोड़ा सा हल्का सा ही मैंने यहाँ पर होममेड एकदम लाइट गरम मसाला डाला है। आप चाहे तो इसको स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन इससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ये मैंने घर पे बनाया हुआ है और बहुत ही हल्का सा इसको भूनने के बाद यहाँ पर जो टमाटर की प्यूरी बना के तैयार की थी उसको यहाँ पर डाल दिया है। आपके घर में लहसुन प्याज खाया जाता है तो जैसे मैंने यहाँ पर तड़के को भूना था ना, जीरा वगैरह गरम मसाले वगैरह, तो वहीं पे आप प्याज को डाल के भून देना, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और जो इसमें हरे वाली प्याज होती है ना, वो डाल लेंगे ना, मतलब जो आल वाली प्याज जिसको बोला जाता है, छोटी छोटी काट के डाल लोगे तो इसका स्वाद और भी ज्यादा बढ़ जाता है। लेकिन हमें तो ऐसे भी स्वाद आ जाता है, आप खाते हो तो आप जरूर से डालिएगा, बहुत अच्छी लगती है। इसके बाद इस ग्रेवी को मैंने जब तक पकाया है, जब तक यहाँ पर हमारा जो बटर था और जो हमारा तेल वगैरह था ना, वो अच्छे से सेपरेट सा नहीं होने लगा है। बहुत ज्यादा तेल का इस्तेमाल नहीं किया मैंने, तो आपको यहाँ पर बहुत ज्यादा तेल भी नजर नहीं आएगा। गर्मी की वजह से मिर्च मसाले और जो तेल वगैरह है ना, उसका जो इस्तेमाल है ना, मैं बहुत ही कम कर रही हूँ। ये रेसिपी बच्चों के और मेरे हस्बैंड के लंच बॉक्स के लिए बन रही है, ऑफिस में जाएगी, स्कूल में जाएगी, तो मैं नहीं चाहती कि बहुत ज्यादा मिर्च मसाले झोंक के मैं इसका टेस्ट खराब कर दूं और बच्चों को नुकसान भी दे जाए। इसके बाद मैंने यहाँ पर जो पनीर की जो प्यूरी बना के रखी थी वो डाल दी थी, टेस्ट के हिसाब से नमक डाल दिया था और इसको बहुत ही अच्छे तरीके से पका लेना है। वैसे तो इसको बनने में बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता है, लेकिन जब सुबह ही सुबह अपने घर में कुछ काम होता है और कोई रेसिपी शूट करने के लिए कैमरा वगैरह लगा लिया जाता है ना, तो घंटों लग जाते हैं, यकीन मानिए। वैसे तो इस रेसिपी को बनने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है, अगर शेड्यूल से आप बनाने लगे तो मुश्किल से 15 मिनट का टाइम लगेगा, लेकिन हाँ जब आप कोई काम करते हो, शूटिंग वगैरह करते हो, तो 1 डेढ़ घंटा आराम से लग जाता है। तो मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। तो इसको हमें जब तक पकाना है, जब तक इसमें एक हल्का फुल्का सा उबाला सा नहीं आ जाता है, जो आपकी ग्रेवी है ना, ये अच्छे से पक नहीं जाती है, जब तक तो हमें पनीर को डालना नहीं है। अच्छा, अब यहाँ पर ग्रेवी तो मेरी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अब मैं यहाँ पर तैयारी कर रही हूँ आ, इस रेसिपी को एक नया ट्विस्ट देने की, चिंगारी पनीर बनाने की या अंगारा पनीर बनाने की, आप कुछ भी नाम दे सकते हो। वैसे चिंगारी पनीर जब बनता है, जब इसमें अच्छे खासे मसाले जाते हैं, लाल मिर्च जाती है भर भर के, तड़के लगाए जाते हैं 2 3 बार, तो ये एक पनीर अंगारा बन रहा है। सिंपल तरीके से बोला जाए तो वैसे पनीर चिंगारी भी बन रहा है, टेस्ट वही आता है। अब इसमें मैं एक तड़का लगाने के लिए, अंगारा तड़का लगाने के लिए एक जुगाड़बाजी कर रही हूँ। गांव में तो मैं उपले जला के या कोयला जला के इस तरीके से जो है अंगारा बना लिया करती थी, लेकिन यहाँ पे नहीं है। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा दालचीनी का टुकड़ा रख दिया है, जब तक वो सिलकता है, जब तक आगे चलते हैं। तो जो आपकी ग्रेवी है ना, वो बढ़िया तरीके से एकदम पक के तैयार हो चुकी है। ग्रेवी यहाँ पे काफी गाढ़ी हो रही है, अगर आप चाहे तो उसको थोड़ा सा पतला भी कर सकते हो। मैं इसके बाद इसको पतला करूंगी, लेकिन आपको दिखाऊंगी नहीं, क्योंकि जब मैं मतलब पूरी रेसिपी को सही तरीके से लेके चलती हूँ ना, तो काफी सारे कमेंट आ जाते हैं कि सब्जी देखने का मन नहीं कर रहा है और पतली है। लेकिन आप एक बात समझिए, जब हमारी सब्जी गर्म होती है तो एकदम पतली सी लगती है, लिक्विडी फॉर्म में लगती है, लेकिन जब वो ठंडी हो जाती है ना, एकदम थिक हो जाती है। लेकिन आप उस बात को समझते नहीं हो, आप में से बहुत सारे। तो फिलहाल आपको सब्जी की थिकनेस ऐसी रखनी है, ये थिकनेस आपकी सब्जी की ठंडी होने के बाद होनी चाहिए वैसे। बट मैंने यहाँ पे चलिए जो है पनीर वगैरह डाल दिया है। फिलहाल इस सब्जी की थिकनेस ऐसी है जो आपको लास्ट में रखनी है। तो इसको यहाँ पे डालने के बाद अब ये बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर एक अंगारा तड़का लगाना है। बीच सेंटर में एक बाउल रख देते हैं, गैस को यहाँ पे ऑफ कर देते हैं, और जो मैंने दालचीनी का टुकड़ा तैयार करके रखा था उसको यहाँ पे रख देते हैं। इसके बाद इसमें डालते हैं बहुत थोड़ा सा हींग, और साथ ही साथ यहाँ पर 1 2 ड्रॉप तेल की, या फिर हम घी के डाल देते हैं जिसमें अच्छा सा धुआं निकले, और धुआं निकलते के साथ ही इसको ढक देते हैं और कम से कम 10 मिनट तक इसको ऐसे ही रखा रहने देते हैं। 10 मिनट तक ये ऐसे ही रखा रहेगा, तो जितना भी इसमें धुआं होगा, जितना भी इसमें स्मोकिंग फ्लेवर होगा ना, सारा का सारा हमारे पनीर में, सब्जी में चला जाएगा, जिसकी वजह से इसके टेस्ट में एकदम बदलाव होगा। और टेस्ट में बोला जाए तो 4 5 गुना ज्यादा स्वाद बढ़ जाएगा ऑटोमेटिक ही। इसके साथ चाहे तो आप पूरी बना सकते हैं, पराठे बना सकते हैं, सिंपल चपातियां बना सकते हैं। मैं इसके साथ बना रही हूँ सिंपल जीरा राइस। जीरा राइस की रेसिपी बहुत बार आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। सुबह सुबह का टाइम भी है, बच्चों का लंच पैक करना है 7 सवा 7 बजे, और मुझे इतना टाइम नहीं है, तो शॉर्टकट में मैं आपको यहाँ पर जीरा राइस की रेसिपी दे रही हूँ। यहाँ पर 10 मिनट का टाइम हो चुका था, जितना भी धुआं था हमारे अंगारे के अंदर वो सारा पनीर के अंदर जा चुका था, और लास्ट में मैंने यहाँ पे थोड़ा सा हरा धनिया डाल दिया है। तो फिलहाल यहाँ पर आपको जो अंगारा पनीर है या चिंगारी पनीर है, उसकी जो दशा उसका जो टेक्सचर है ना, इस तरीके से दिखाई दे रहा है। खुशबू बहुत ही ज्यादा अच्छी आ रही है।
तो यहाँ पर हमारी सब्जी बनकर बिल्कुल तैयार हो चुकी है। एक साइड में मैं यहाँ पर बना रही हूँ अब चावल। बस चावल बनाने के लिए क्या, वैसे मैं चाह रही थी पानी वाले चावल बनाना, लेकिन अब मुझे टाइम बिल्कुल नहीं था, टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका था। 7:05 हो रही थी। तो फटाफट से मैंने कुकर रखा, कुकर में तेल डाला, जीरा डाला, चावल को अच्छे से धो के थोड़ी सी देर भिगो के डाल दिया, उसमें पानी डाल दिया और उसमें 2-3 सीटी लगा के चावल को तैयार कर लिया। तो चलिए सुबह सुबह की भाग दौड़ में जल्दबाजी ही सही, ये थाली भी लगा के कंप्लीट कर देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने चावल रखे, साथ में आ गई हमारी बहुत ही ज्यादा सुपर टेस्टी सी अंगारा पनीर की सब्जी। साथ ही साथ मेरी थाली कंप्लीट नहीं होती है अचार के और हरी मिर्च के बिना। मेरे हस्बैंड हरी मिर्च जरूर खाते हैं, चाहे सब्जी में कितनी भी ज्यादा मिर्च डाल लूं, और मैं अचार जरूर खाती हूँ, चाहे सब्जी कितनी भी टेस्टी बन रही हो। और साथ में सलाद के रूप में मैंने यहाँ पर टमाटर को कट करके रख दिया है। तो ये हमारी सुबह ही सुबह की या दोपहर की या डिनर की, जब भी आपका मन करे जब आप इसको बना सकते हैं। सुबह ही सुबह गर्मी की उमस इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि आंखों के आगे धुंधलापन आ रहा है। मैं बार बार आंखें साफ कर रही थी, लेकिन एकदम से ना पसीना सा आ जाता था और मतलब एकदम से ऐसा धुंधलापन सा नजर आता था। तो राधे राधे दोस्तों, आज की रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना।